दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ पैरासिटिज्म। सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था एक्टोपैरासाइट के बारे में, और अब हम बात करेंगे एंडोपैरासाइट और ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो। लेट्स स्टार्ट। इन कंट्रास्ट, एंडोपैरासाइट्स आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट, यानी होस्ट के अंदर रहते हैं, उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, एट डिफरेंट साइट, अलग अलग जगह पे। मान लो तुम्हारे लिवर में घुस गए, तुम्हारे किडनी में घुस गए, लंग में घुस गया, रेड ब्लड सेल में घुस गया। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों और बहनों, जो लाइफ साइकिल है एंडोपैरासाइट का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एक्टोपैरासाइट से। क्यों? बिकॉज ऑफ दियर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, क्योंकि उनको बहुत चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करना होता है, मतलब बहुत मॉडिफिकेशन करना होता है। देर मॉर्फोलॉजिकल, यानी मॉर्फोलॉजी यानी कैसे वो दिखेंगे, एनाटॉमिकल कैसे वो काम करेंगे, आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि अपने रिप्रोडक्शन की पोटेंशियल को बढ़ा सकें, यानी अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकें अंदर जाके। उस हिसाब का अपना बॉडी, अपना जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है उसे वो अच्छा करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। मतलब ये देखो होता क्या है कि जैसे होस्ट बर्ड है, ठीक है, मतलब पक्षियों के केस में ये देखने को मिलता है कि होस्ट बर्ड है, इसके नेस्ट में, इसके घोंसले में एक दूसरा बर्ड आता है और वो अंडा दे देता है। लेकिन होस्ट बर्ड को लगता है कि ये मेरा ही अंडा है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर टाइप का अंडा होता है और वो उसको उसका बहुत केयर करता है, देखभाल करता है, ठीक है। और जब फोड़ने में आता है, मतलब जब हैच होने वाला रहता है, तो किस्सा ही पलट जाता है, ठीक है। एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम, मतलब कि वही कि अच्छा टेम्परेचर दें, अच्छा खाना पीना दें। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है पैरासिटिज्म का, जहाँ पे लेट द, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज। देखो एवोल्यूशन इस तरह से हुआ टाइम के साथ कि जो होस्ट का एग है वो साइज में और कलर में, मतलब किस तरह का वो दिखता है, क्या उसका साइज है, वो एक ही जैसा हो गया, ठीक है। एंड reduce द चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग। तो इससे क्या होगा कि होस्ट को समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये दूसरे का एग है कि मेरा एग है। इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट, तो वो अपने घोंसले से बाहर नहीं करेगा, इजेक्ट आउट नहीं करेगा। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द काकू, कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन का मतलब है कि जब ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, जो स्प्रिंग से समर का सीज़न है, जो बर्ड्स हैं उनके केस में, जो कोयल या फिर क्रो है उसके केस में, तो होता यह है कि जो कोयल होती है वो अपना अंडा दे देती है क्रो के नेस्ट में। तो जो कौवा होता है वो बेचारा अपना सोचता है कि मेरा ही अंडा है, उसे डेवलप कराता है, उसे अच्छा खाना पीना देता है, ठीक है, टेम्परेचर देता है। एंड वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन, तो वो बोल रहा है कि मतलब कभी ध्यान से देखना कोयल और क्रो को कि आखिर में हो क्या रहा है, ठीक है। सो या दिस इज़ इट, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो।